24 मई सन 2000 में क्ले इंस्टीट्यूट ने मैथमेटिक्स के ऐसे 7 सवालों की लिस्ट बनाई जिन्हें उन्होंने नाम दिया द मिलेनियल प्राइस प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन सवालों को अगर कोई भी व्यक्ति सॉल्व कर लेता है तो उसे $1 मिलियन की धनराशि प्राइज मनी के रूप में मिलेगी। इन 7 सवालों में ही शामिल है कंप्यूटर की दुनिया की शायद सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, P वर्सेस NP प्रॉब्लम। तो P वर्सेस NP प्रॉब्लम क्या है? आसान शब्दों में समझाऊं तो इस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके सल्यूशन को चेक करना इजी है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी इजी होगा? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और अगर P = NP होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। P प्रॉब्लम्स एक ऐसी क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम कंप्यूटर्स की मदद से पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यानी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम स्टेप्स किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वल होंगे, यानी n², n³, n⁴, जहाँ n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। और ऐसे ही NP प्रॉब्लम्स एक ऐसी क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन को चेक करना तो पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल है, लेकिन इन्हें सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स को एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, यानी 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम P क्लास में है और इसके 100 इनपुट्स हैं तो कंप्यूटर्स को लगभग 3 घंटा लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और वहीं अगर ये प्रॉब्लम NP क्लास की है तो सेम इनपुट्स के लिए कंप्यूटर्स को लगभग 300 क्विंटिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा। यानी 300 के पीछे आप मेरी उम्र जितने ज़ीरोस लगा सकते हैं। रूबिक्स क्यूब पज़ल एक P प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जितना चाहें एक क्यूब को स्क्रैम्बल कर लें, मैक्सिमम 20 मूव्स लगेंगे एक कंप्यूटर को उस क्यूब को सॉल्व करने में, यानी सिर्फ कुछ सेकंड्स। फैक्टराइजेशन यानी एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना। फैक्टराइजेशन सरप्राइजिंगली एक NP प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्यूटर्स को एक नंबर को फैक्टराइज करने में एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है और इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करना रिलेटिवली बहुत इजी है। NP प्रॉब्लम्स का एक और एग्जांपल है सुडोकू पज़ल। 9x9 सुडोकू पज़ल कंप्यूटर्स के लिए सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे हम सुडोकू के साइज़ को बढ़ाते हैं, सुडोकू सॉल्व करना कंप्यूटर्स के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इससे हमें ये समझ आता है कि एक्चुअली में P प्रॉब्लम्स सबसेट है NP प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करा जा सकता है उसको एक्सपोनेंशियल टाइम में तो ज़रूर सॉल्व करा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही क्यों है, क्योंकि P और NP प्रॉब्लम्स बाय डेफिनेशन ही अलग हैं, तो हम इनको इक्वल प्रूव करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ NP प्रॉब्लम्स जिनको हम मानते थे कि उनको सॉल्व करने में एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, उन्हें कुछ लोगों ने पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर दिखाया, एक कम्प्लीटली न्यू एल्गोरिदम बना के। तो इसी के बाद से ये सवाल आया कि सही में क्या कुछ प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, या फिर हम ही लोग गधे हैं और हर NP प्रॉब्लम्स के लिए ऐसी एक एल्गोरिदम होनी चाहिए जिससे हम NP प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पाएँ। यानी जितना इजी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को चेक करना है उतना ही इजी उसको सॉल्व करना भी हो जाए। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने कुछ NP प्रॉब्लम्स को P प्रॉब्लम के इक्वल दिखा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है क्या कि पूरी P प्रॉब्लम्स NP प्रॉब्लम्स के इक्वल हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम P = NP की बात करते हैं तो हम NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। अब ये MP कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो ये एक क्लास ऑफ NP प्रॉब्लम्स हैं
जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी अगर हम एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेते हैं तो उसी एल्गोरिदम को रिड्यूस करके हम सारी NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल देख रहे होंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप सुडोकू जैसी पजल्स को सॉल्व करने की एक एफिशिएंट एल्गोरिदम बना लेते हैं तो हम उस एल्गोरिदम को मॉडिफाई करके कैंसर का इलाज भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग भी एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। अगर हम P = NP प्रूव कर देते हैं तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। हमारे आसपास की दुनिया कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें P ≠ NP के कॉन्सेप्ट पर रिलाई करती हैं। अब ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि NP और NP कंप्लीट प्रॉब्लम से भी कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम NP हार्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इनको सॉल्व करने में एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, बल्कि इनके सॉल्यूशन को चेक करने में भी एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ट मूव का पता लगाना किसी चेस गेम में एक NP हार्ड प्रॉब्लम है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कई सारे चेस कंप्यूटर्स हैं जो कि बेस्ट मूव बताते हैं कोई भी चेस पोजीशन में, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ज़्यादातर चेस इंजन्स सिर्फ 30-35 मूव तक ही कैलकुलेट कर पाते हैं, जबकि बेस्ट मूव की श्योरिटी जब ही हो सकती है जब एक कंप्यूटर सारे पॉसिबल मूव्स को कैलकुलेट करे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।